तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि गुस्से से अपने मुट्ठी को बंद करते हुए एरिन का नाम लेते हुए कहता है एरिन सिविलस। एरिन के ऊपर बहुत भड़क चुका होता है और गुस्से से एरिन के बारे में सोचते हुए कहता है उस छोटी सी बदमाश ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये बोलते हुए क्राउन प्रिंस एरिन के डोर के पास आ गया होता है जहाँ पर दो गार्ड उसके रखवाली के लिए खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड क्राउन प्रिंस को देखने के बाद कहता है प्रिंस लोनेल आप यहाँ। तभी हम देखते हैं प्रिंस लोनेल को जो कि वहाँ पर खड़े हुए दो गार्ड को चिल्लाते हुए कहते हैं मेरे सामने से हट जाओ। ये बोलते हुए दरवाजे को जोड़कर खोल देता है। तभी हम देखते हैं रिज्यूम को जो कि क्राउन प्रिंस को ऐसा अंदर आता हुआ देख के हैरान होते हुए कहता है यू आर हाइनेस। फिर कहता है प्रिंस एरिन को रेस्ट करना है और उनको और अपने आप को रिकवर कर रही है। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जो कि बहुत गुस्से में होता है और एक पंच मारते हुए रिज्यूम को नीचे गिरा दिया होता है। फिर गुस्से से कहता है मैंने कहा मेरे सामने से हट जाओ। तभी हम देखते हैं प्रिंस एरिन को जो कि रिज्यूम को ऐसा नीचे गिरता हुआ देख के एकदम से शॉक हो गई होती है और क्राउन प्रिंस से सवाल करते हुए कहती है ब्रदर इसका क्या मतलब हुआ। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जो कि प्रिंसेस एरिन के सामने जो टेबल होता है उस पर हाथ रखते हुए कहता है मैं तुमसे बात करने आया हूँ। ये बोलते हुए की करके हंस रहा होता है। फिर कहता है मेरी छोटी प्यारी सिस्टर मैं तुमसे बात करने आया हूँ। और अब आगे तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि ऐसे तैसे करके उठते हुए अपने मुंह को पकड़ते हुए क्राउन प्रिंस से कहता है यू आर हाइनेस। हालांकि आप एक प्रिंसेस हो सकते हो लेकिन अगर आप प्रिंसेस एरिन को ऐसा धमकाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचेगा। तभी हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि रिज्यूम की बातें सुनकर रिज्यूम की तरफ गुस्से से देखने लगा और कहता है क्या तुमने क्या कहा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगा। तो मैं इनसे कीड़े से ज्यादा मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और जो तुमने अभी कहा है मैं तुमको और तुम्हारी फैमिली को मौत की सजा देता हूँ और तुम्हारा इस दुनिया से अस्तित्व मिटा दूंगा। तभी हम देखते हैं रिज्यूम को जो कि क्राउन प्रिंस की बातें सुनकर एकदम से घबरा गया होता है। तभी प्रिंसेस एरिन क्राउन प्रिंस को चिल्लाते हुए कहती है इनफ ब्रदर अब बस करो। क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि ऐसा सुनते ही एकदम से शॉक हो गया होता है। फिर प्रिंसेस एरिन कहती है क्या आप मुझे देखने के लिए यहाँ नहीं आए हो। फिर कहती है या फिर तुम मुझसे और कुछ सुनना चाहते थे। तभी क्राउन प्रिंस अपने मन में शौक होते हुए कहता है ये क्या हुआ ये और इसका ऑरा एकदम ही अलग लग रहा है। फिर कहता है क्या ये वही एरिन सेल्वेस नहीं है जिसे मैं जानता था। क्राउन प्रिंस यही सब अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी प्रिंसेस एरिन कहती है या शायद मैं तुमको बस इतना बता दूं मैं एरिन सिलेबस आपसे कुछ नहीं मिला है ब्रदर। तभी हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि शौक होते हुए प्रिंस एरिन को ही देख रहा होता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें कुछ देर पहले के बारे में बताया जाता है जहाँ पर प्रिंस एरिन अपने फादर से मिली थी जहाँ पर उन लोगों ने नेकलेस के बारे में कुछ बातचीत की थी। तभी एम्पायर जो प्रिंस एरिन के फादर है वो प्रिंस एरिन से सवाल करते हुए कहते हैं ये तुम पूरा श्योर हो कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं था। तभी प्रिंस एरिन कहती है यस फादर मुझे ये सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी एम्पायर जो कि प्रिंस एरिन को बताते हुए कहते हैं लेकिन तुमने जो नेकलेस ले आए हो वो नेकलेस का ज्वेलर कोई साधारण ज्वेलर नहीं है। हालांकि इस चीज की प्रसिद्ध शोहरत कम हो चुकी है और ये ब्लैक ब्लूड का क्लैन जो कि ब्लैक मैजिक का यूज करते हुए डेड स्टोन का इस्तेमाल करते थे और ये भी कहा जाता है कि डेड स्टोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। फिर एम्पायर कहते हैं और मुझे ये भी खबर मिला है कि एम्पायर सिटी में कोई सीक्रेटली इस चीज को खरीद रहा है और ब्लैक मार्केट का डीलर गिलबर्ट और मैट मेरिंडा इन दोनों के बीच एक लंबे समय से व्यापारिक पार्टनरशिप बना हुआ था। फिर कहते हैं लेकिन वो दोनों अब मर चुके हैं या फिर लापता हो गए हैं। तभी हम देखते हैं प्रिंस एरिन को जो कि ये बात सुनने के बाद एकदम से शॉक हो गई होती है। तभी एम्पायर जो कि प्रिंस एरिन को बताते हुए कहते हैं और ये दोनों अक्सर तुम्हारे ब्रदर लोनेल के साथ मिलते रहते थे। तभी फिर से एम्पायर जो कि प्रिंस एरिन से सवाल करते हुए कहते हैं क्या सच में तुम्हारे ब्रदर से कुछ तुमको मिला हो वो तुमको याद नहीं है या फिर तुम्हारे ब्रदर ने वो नेकलेस तुमको गिफ्ट के तौर पर दिया हो। तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि हिचकिचाते हुए अपने फादर से कहती है नहीं फादर मैंने अपने ब्रदर से कुछ भी ऐसा चीज नहीं रिसीव किया हूँ। फिर कहती है जबकि आपको ये चीज पता चल गया है कि वो स्टोन किसने लाया था तो लुनाओ स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुकी है तो प्लीज उसे रिहा कर दो। उसने बैंकेट पार्टी में बहुत से लोगों की जान बचाई है फादर। तभी एम्पायर भी प्रिंस एरिन की बातें सुनने के बाद कहते हैं बहुत अच्छा उसके बारे में तुम चिंता मत करो। तभी हम प्रिंस एरिन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कहती है अगर मैं अपने फादर को बता दूं कि लोनेल भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था तो फादर को भी इस चीज के लिए खतरा महसूस हो सकता है और जबकि मेरे आसपास के लोगों को भी हार्म पहुंच सकता है और मुझे इस चीज को रोकना होगा। ये सोचते हुए क्राउन प्रिंस से कहती है क्या तुम मेरे बातों से संतुष्ट हो ब्रदर। तभी हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि उसका इंप्रेशन एकदम चेंज हो गया होता है और गुस्से से प्रिंस एरिन को देखते हुए कहता है ये सही है कि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया है। तभी प्रिंस एरिन भी कहती है हाँ और ये मैंने भी फादर से कहा था। तभी हम देखते क्राउन प्रिंस को जो कि प्रिंसेस एरिन का एटीट्यूड देखते हुए बहुत गुस्सा हो चुका होता है और कहता है लेकिन तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। फिर कहता है तुम जो मुझे देखकर ऐसा जो एक्ट कर रही हो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ बड़ा ही कुछ क्राइम कर लिया हूँ करके। तभी क्राउन प्रिंसेस एरिन को गुस्से से देखते हुए कहता है जो ये तुम्हारा नौकर का मुंह बहुत ज्यादा ही चलता है मुझे लगता है कि इसका मुंह बंद करना होगा। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन को जो कि क्राउन प्रिंस से माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ करना मेरे से मिलने के लिए कोई गेस्ट आए हुए है। तभी हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि प्रिंस एरिन की बातें सुनकर उसका रिएक्शन एकदम चेंज हो गया होता है। फिर कहता है तुम क्या कर रही हो आखिरकार मेरे से ज्यादा और कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तभी प्रिंसेस एरिन कहती है वो गेस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस एरिन के पीछे सैन को जो कि एक पिलर पे टेका लगाए हुए और माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना यहाँ खड़े होकर आप दोनों की बातें सुनना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि सैन को वहाँ खड़ा हुआ देखते हैं एकदम से शॉक होते हुए कहता है अपने मन में मैंने इसे बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। फिर कहता है आखिर ये कब से है यहाँ पर। तभी सैन कहता है मैंने तुम लोगों की बातें सब सुन लिया हूँ। ये बोलते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता
लगता है। तभी क्राउन प्रिंस साइन से पूछते हुए कहता है, आखिरकार तुम वहाँ पर कब से छुपे हुए थे? तभी साइन कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं छुपा हुआ था? फिर बड़े एटीट्यूड में बताते हुए कहता है, मेरा कोई प्रेजेंस नहीं है योर हाइनेस। तभी हमें पता चलता है साइन का जो असैसिन का जो प्रोफेशनल हैबिट की वजह से उसे सेंस नहीं कर सकते। तभी हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि गुस्से से चिढ़ते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ मजाक के मूड में नहीं हूँ। फिर कहता है, तुम एक क्राउन प्रिंस के साथ ऐसा बोल्ड व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम्हारी इतनी जरूरत? हम साइन को देखते हैं जो कि प्रिंस एन के पीछे आके एकदम करीब में खड़ा हो जाता है। फिर क्राउन प्रिंस को और चिढ़ाते हुए कहता है, तुम इस चीज के बारे में और क्या करने की सोच रहे हो? फिर कहता है, क्या तुम मुझे दूसरों की तरह ही चुप करा दोगे? तभी हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है, वो रूमर वो अफवाह सच थी, यानी कि इन दोनों की एंगेजमेंट की बातें में सच था। फिर कहता है, साइन वार्ड को मेरा एनिमी बनाने से मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, और ये ना ही मेरे फादर के दोस्त का बेटा है, बल्कि एचल का किया हुआ रिक्वेस्ट वो भी मुझे याद आ रहा है। जब एचल को मेरे थ्रोन के लिए प्रिंस एरिन को मारना चाहता हूँ करके बता रहा था, तभी मैंने एचल से पूछा था कि तुम अपने ब्रदर को क्यों मारना चाहते हो करके, और तुम्हारे फादर भी पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तभी एचल कहता है, क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहा है, वो लड़का मुझसे कुछ छुपा रहा है, और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों से बिल्कुल अलग है, और वो ऐसा कुछ छुपा रहा है जो कि आम इंसानों के समझ से परे है, और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। तभी क्राउन प्रिंस यही सब सोचते हुए कहता है, हाँ आखिरकार मुझे समझ आ गया कि एचल का क्या कहने का मतलब था करके। फिर कहता है, आखिरकार ये जबरदस्त फील मुझे क्यों हो रहा है जो कि मुझे उससे सेंस हो रहा है। फिर अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए अपना इंप्रेशन चेंज करते हुए कहता है, अच्छा मेरे मजाक के लिए इतना काफी होगा। फिर कहता है, अब जब मेरे बारे में गलतफहमी दूरी हो गई है तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम प्रिंस एनिन को देखते हैं जो कि साइन को इतना क्लोज होता हुआ देख के एकदम ब्लेसिंग कर रही होती है। तभी साइन क्राउन प्रिंस को ऐसा जाता हुआ देख के अपने मन में कहता है, लुनेल सिविलिस, मैं इसे देख रहा हूँ, ये कम्प्लीटली अभी तक चेंज नहीं हुआ है। फिर कहता है, कम से कम किसी ऐसे पर्सन के लिए नहीं जिसे मैड एम्पायर के नाम से बुलाया जाता था। फिर कहता है, वैसे भी वो मेरे पास्ट लाइफ की तुलना में ये अभी कम इविल है। तभी हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि चलते हुए रुक जाता है और रिज्म की तरफ देखते हुए कहता है, ओ, और जो मैंने तुमसे कहा था उस चीज के लिए मुझे माफ कर देना। तभी रिज्म को देखते हैं जो कि क्राउन प्रिंस से कहता है, नहीं योर हाइनेस, मुझे माफ कर देना मेरे रूडनेस के लिए। तभी हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि रिज्म को गुस्से से देखते हुए कहता है, हाँ और नेक्स्ट टाइम से तुम और ज्यादा केयरफुल रहना। ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हम रिज्म को देखते हैं जो कि क्राउन प्रिंस को जाता हुआ देख के एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, ओ ये कितना घटिया दर्जे का बेवकूफ है, और सैन को देखते हुए कहता है, थैंक यू लॉर्ड सैन। तभी प्रिंसेस एरिन भी कहती है, थैंक यू सैन, ये बोलते हुए ब्लशिंग करने लगती है। तभी सैन कहता है, ये तो कुछ भी नहीं था। तभी सैन रिज्म को देखते हुए अपने मन में कहता है, तो ये है कंटिनेंट के सबसे महान स्वॉर्डमैनशिप का फेस, ये कितना इंटरेस्टिंग है। ये बोलते हुए प्रिंसेस एरिन के सामने आके बैठ जाता है। फिर कहता है, नहीं ये तो प्रिंसेस एरिन की हार्ड मेहनत का नतीजा था। तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि सैन को बताते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, तुम यहाँ थे करके मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोल पाई। ये बोलते हुए जैसे सामने की तरफ देखती है जो कि सैन को उसके बाजू में बैठा हुआ देख के एकदम से घबरा जाती है और फेस भी एकदम लाल हो गया होता है। फिर घबराते हुए सैन से कहते हैं, अरे तुम मेरे पास बैठे हो। तभी सैन कहता है, क्या ये ठीक नहीं है? इतनी देर से मैं खड़े होने के कारण मेरे पैर दर्द हो रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गया। प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि ब्लशिंग करते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सैन वहाँ से जाते हुए कहता है, ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रिंसेस एरिन मेरे साथ जुड़ी हुई है करके, फिलहाल के लिए तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे खिलाफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। फिर कहता है, ठीक है फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम प्रिंसेस एरिन को देखते हैं जो कि अपने मदोस में ही खो गई होती है और उसे मालूम ही नहीं होता है कि सैन वहाँ से उठ के चला गया है करके। फिर रिज्म भी बाय बोलते हुए कहती है, हम फिर मिलेंगे लॉर्ड सैन। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एचल और क्राउन प्रिंस को, जो कि क्राउन प्रिंस बहुत गुस्से में होता है। एचल को चिल्लाते हुए कहता है, तुम इस चीज के बारे में क्या करने की सोच रहे हो? फिर कहता है, तुमने कहा था कि ये प्लान पूरी तरह से फुल प्रूफ होगा करके। फिर गुस्से से कहता है, हमें जिसे मारना चाहिए था वो अभी भी ठीक ठाक है और वो वहाँ पर अभी भी जिंदे है, और ये नहीं बल्कि मैं अपने फादर का भी ट्रस्ट खो दिया हूँ, और ये तो अनएक्सपेक्टेबल था। फिर कहता है, मुझे तो सेवियर होना चाहिए था, वो भी एक साबित एम्पीरियल का सेवियर। तभी बोरिस पीछे से आते हुए कहता है, हमें इस प्लान में थोड़ा सक्सेस मिल चुका है योर हाइनेस। तभी क्राउन प्रिंस गुस्से से कहता है, कौन है वहाँ पर? तभी बोरिस सामने आते हुए कहता है, मैं बोरिस लेहाम योर हाइनेस आपकी सेवा में। तभी क्राउन प्रिंस बोरिस से चिढ़ते हुए कहता है, बोरिस इतने समय से तुम कहाँ थे? तभी बोरिस भी उन लोग के सामने आने के बाद कहता है, मेरे लेट होने की वजह से मुझे माफ कर देना, एक्चुअली लॉर्ड एचल का दिया हुआ मिशन मैं पूरा कर रहा था योर हाइनेस। तभी एचल बोरिस से कहता है, मैंने सुना हो कि एमिली किधर छुप गई है और तुमने कहा था कि कोई फ्रूट तुम्हारे हाथ लग चुका है करके। तभी बोरिस बताते हुए कहता है, हमने प्रिंसेस एरिन के आसपास के लोगों को बहुत ही कम आगा था। ये बोलते हुए अपने हाथ को बाहर निकालते हुए एक क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए हंस रहा होता है। तभी क्राउन प्रिंस मुंह बनाते हुए कहता है, तो क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो मैं पूरा टाइम परेशानी में रहूं? तभी बोरिस भी कहता है, योर हाइनेस गॉड भी ऐसा ना करे। फिर कहता है, पहले मेरे हाथों की तरफ देखिए। फिर कहता है, ये प्रिंसेस एरिन के साथियों के द्वारा यूज किया गया सेमी मैजिकल का एक ये क्रिस्टलाइजर है। फिर कहता है, इसमें से ज्यादातर तो बिल्कुल भी नॉर्मल मैजिक है, लेकिन जो मैजिक आप अपने सामने जो देख रहे हैं ये वास्तव में एक बहुत रेयर तरह का मैजिक है। फिर आगे बताते हुए कहता है, कुछ युगों में
इसे एक इविल मैजिक के रूप में भी जाना जाता था। फिर वॉरिस एक इविल से ऐसे हंसते हुए कहता है ये चीज पावर ऑफ मैजिक स्वॉर्ड है, और इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंस एरिन और एलिस के सहयोगी में से कोई एक ऐसा डिमोनिक स्वॉर्ड रखता है। तभी ऐसे सीन चीज होता है, हमें दिखाया जाता है एक कीड़े जैसी डिश को, जिसे ब्रांड उस डिश को देखते हुए एकदम मुंह बनाते हुए कहता है उसने कहा था कि ये अजीब सा दिखने वाला चीज ब्लू ग्रेप है। फिर कहता है लेकिन ये बेकार सा दिखने वाला डिश आखिर में क्या है जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ, और ये दोनों बेखौफ होकर इस चीज को खा रहे हैं। तभी हम नाना और सैन को देखते हैं जो कि उस डिश को मजे से चबाते हुए खा रहे होते हैं। तभी हम सैन की मैड एमिली को देखते हैं जो नाना को देखते हुए प्यार से कहती है नाना धीरे धीरे करके चबा के खाओ। फिर कहती है वाकई में तुम्हें भूख बहुत ज्यादा लगा है। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि मुंह बनाते हुए एमिली की तरफ ही देख रहा होता है। फिर ब्रांड की नजर वो डिश पे जाती है क्योंकि वो डिश थोड़ा सा हिल रहा होता है। तभी ब्रांड भी शौक होते हुए कहता है क्या वो डिश अभी हिला था। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि अपना स्पून नीचे रखते हुए कहता है ओह अब मेरा पेट भर चुका है। तभी एमिली सैन से कहती है पहले ही आपके प्लेट में और होना चाहिए था माय लॉर्ड। तभी सैन कहता है नहीं और मैं यहाँ नहीं रुक सकता, अगर मैं और रुक गया तो एचन तुम्हें ढूंढ लेगा। ये बोलते हुए अपने मुंह को क्लीन कर रहा होता है। तभी हम एमिली को देखते हैं जो कि गुस्से से टेबल पे हाथ मारते हुए वो बास्टर्ड लॉर्ड एचल। तभी सैन अपना मुंह पोंछने के बाद कहता है मैं यहाँ पर केवल तुम तीनों का हालचाल देखने के लिए आया था। फिर कहता है खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए अगर आप दोनों को कुछ चाहिए होगा तो ब्रांड को भेज देना। ये बोलते जाते हैं हम देखते हैं बाहर की तरफ एक असेसन को जो कि बाहर की तरफ एक ट्री के ऊपर खड़े होकर सैन का इंतजार कर रहा होता है, और वो असेसन जो कि घर को देखते हुए कहता है मेरे पास भी कुछ लोग हैं इस सेफ घर पर नजर रखे हुए हैं, ये अभी भी तुम लोगों के लिए सेफ जगह नहीं है। तभी सैन वहाँ से उठकर जाते हुए कहता है मैं अब जा रहा हूँ। तभी हम एमिली को देखते हैं जो कि रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है लॉर्ड सैन आपको हमेशा की तरह प्रॉमिस करना होगा कि आप सेफली लौट आओगे। तभी सैन कहता है डोंट वरी तुम चिंता मत करो। फिर ब्रांड से कहता है ब्रांड मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो तुम इन लोगों का केयर करना। तभी ब्रांड की तरफ देखते हैं जो कि पीछे मुड़ते हुए ब्लू ग्रेप को स्पून से उठाते हुए कहता है यस माय लॉर्ड। तभी सैन वहाँ से डोर खोलते हुए बाहर आ जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि उस डोर से निकल के कुछ कदम दूरी चल ही रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है ऐसे आउटिंग के लिए समय निकालना बहुत अच्छा होता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि चलते हुए रुक जाता है, बिकॉज उस तरफ मुंडी घुमाते हुए देखने लगता है। तभी वो पर्सन सैन से पूछते हुए कहता है अब तुम मुझे पूरा इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करके बताओगे। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि और कोई नहीं सरिका मैम होती है जो कि सैन से सवाल करते हुए कहती है सैन बैंगर पार्टी और मेरे फियांसी की डेथ ये चीज तुम्हें कैसे पता थी, ऐसा होगा करके। फिर कहती है ये ऐसा लगता है कि जैसे तुम फ्यूचर जानते हो। फिर कहती है मेरा सुझाव है कि तुम अपना आंसर केयरफुल होकर दोगे, और सैन में मिस सरिका की बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है। फिर कहती है क्योंकि तुम्हारे कहने पे जो डिपेंड करता है उसी पल मैं तुम्हारी दुश्मन बन सकती हूँ। फिर सैन को गुस्से से देखते हुए कहती है आखिरकार तुम हो कौन। सैन वर्ड तो गाइस ये बोलने के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।